हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th हिंदी के सबसे दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे मछली पाठ से जुड़े 38 सबसे ज़रूरी सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ये किसका रचना है? ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल का। आपका अगला सवाल है कि मछली जो है वो क्या है? जो मछली क्या है? वो एक कहानी है। मछली क्या है? वो कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? जो झोला था, झोले में उसके पिताजी कुल कितनी मछलियाँ खरीद के दिया? तो कितना मछलियाँ था? तो उसमें 3 मछलियाँ थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। झोले में कुल कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। आपका अगला सवाल है कि संतू काँप रहा था। जो संतू काँप रहा था वो बारिश में भीगने के कारण ठंड से काँप रहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला सवाल है जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता? जो कहता था तो उसका दीदी कहता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? तो ऐसा किसने पूछा? तो उससे संतू ने पूछा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, संतू ने पूछा था। आपका अगला सवाल है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? जो पेड़ पर कमरा है वो किसकी रचना है? यानी विनोद कुमार शुक्ल का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, विनोद कुमार शुक्ल का है। आपका अगला सवाल है मछली कौन खाता था? मछली जो खाता था उसका पापा खाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, पापा खाता था। आपका अगला सवाल है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से लिया गया है? यानी वो महाविद्यालय से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, महाविद्यालय से लिया गया। आपका अगला सवाल है पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो उसके पिताजी ने कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से एक मर गई थी, 2 छड़पड़ा रही थी। आपका अगला सवाल है परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के जो नौकर का नाम था ऑप्शन नंबर सी उसका भग्गू था। ऑप्शन नंबर सी भग्गू था। आपका अगला सवाल है कि नरेन कौन था? 12वां नंबर सवाल में क्या है? नरेन कौन था? तो जो नरेन था वो क्या था? दीदी की प्रेमी, दीदी की प्रेमी। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है मोहरा क्या है? जो मोहरा का अर्थ क्या होता है? तो मोहरा का अर्थ क्या होता है? तो वो नदी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी नदी होता है। ऑप्शन नंबर डी नदी होता है। आपका अगला सवाल है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? जो कहानीकार है कि छोटे भाई का नाम क्या था? तो ऑप्शन उसका है संतू। ऑप्शन नंबर सी संतू। ऑप्शन नंबर सी संतू था उसका भाई का नाम। अगला नंबर सवाल है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता? जो उसके घर में जो मछली लाता था किसको अच्छा नहीं लगता था? कि तो उसके माँ को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। उसको माँ मछली नहीं खाती, मांस मछली नहीं खाती थी। आपका अगला सवाल है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो इसका किसने कहा था? उसके पिताजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, उसके पिताजी ने कहा था। उसके पिताजी ने कहा था। आपका अगला सवाल है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू जो मछली लेकर भागा था वो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, कुएं में डालने के लिए। आपका अगला सवाल है कि पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था? आपका अगला सवाल में यही लिखा होगा कि भग्गू जो है वो संतू के पीछे क्यों भागा था? इसलिए भागा था कि उससे मछली छीन के वो कुएं में डालने जा रहे थे, वो मछली छीनने के लिए भागा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, मछली छीनने के लिए। आपका अगला सवाल है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये भी किस सवाल का है? तो निम्न मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, निम्न मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का है। आपका अगला सवाल है
कि संतु नरेन आपस में कौन है। जो 21 नंबर सवाल में है कि संतु नरेन आपस में कौन है, तो दोनों कौन है, भाई भाई। ए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर। आपका अगला सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे। जो विनोद कुमार शुक्ल ने जो इस कहानी को लिखा है वो और दूसरा चीज़ में किस में माहिर था, तो इस किस में से, वो राजनेता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, राजनेता भी था। आपका अगला सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। आपका अगला सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त, ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो राजनांद, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, तो ये कब से कब तक रहा, तो 1994 से लेकर 1996 तक, यानी ऑप्शन में इसका डी सही जवाब है, 1994 से 1996 तक। आपका अगला सवाल है 26 नंबर में कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, पेड़ पर कमरा। आपका अगला सवाल है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। जो दयावती है तो वो कब सम्मानित किया गया था, यानी 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, 1997 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। जब क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था कि मछली को मत काटो, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो किसने मना किया, उसकी माँ ने किया था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, माँ ने। आपका अगला सवाल है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। जो मछली लेकर आया था बाजार से, तो कौन लेकर भाग गया था, तो संतु भाग गया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, संतु लेकर भाग गया था। आपका अगला सवाल है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। स्पष्ट वाले है कि विनोद कुमार शुक्ल। इसमें अच्छा से देखना, उसके बाद टिक लगाने से विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला सवाल है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। जो मछली के लिए जो मसाला पीस रही थी उसकी माँ ने पीस रही थी, उस ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो वो किस विश्वविद्यालय में थे, तो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर भी थे। आपका अगला सवाल है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, नरेन था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, नरेन था। आपका अगला सवाल है मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक कारक का भी दिया हुआ है, जैसे कि मैं है, इसमें सीधा स्पष्ट कि मैं और पर आता है अधिकरण में, ये यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, अधिकरण में। कारक का चित्र से याद कर लेना। आपका अगला सवाल है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, तो वो क्या लेकर भाग गया था, मछली लेकर भाग गया था कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि 37 नंबर की मछली किस प्रकार की कहानी है, तो जो है मछली वो सामाजिक कहानी है, सामाजिक कहानी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, मछली सामाजिक कहानी है। आपका अगला सवाल है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो मछली कितना थी, एक मर गई थी, तो कितना 3 खरीदा था, एक मर गई तो बचा कितना 2, तो वो 2 जिंदा थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सवाल
कितने सही हुए आपके। क्लास 10th हिंदी के बाकी चैप्टर्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।